हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वर्क डन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी पढ़ने वाले हैं। एनर्जी क्या होता है, क्यों, कैसे, वो सब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो एनर्जी है ये वर्क डन ही होता है। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि एनर्जी क्या होता है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ये जो कैपेबिलिटी टू डू वर्क है ये आज भी वही डेफिनेशन है एनर्जी का। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को वर्क करना है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसके इस साइड में फोर्स लगाऊंगा F और इसका इस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा S, तो इसका वर्क डन कितना होगा F डॉट S। ठीक है, वर्क डन कितना होगा F डॉट S। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये इधर आ जाएगा, ये जो ब्लॉक है ये इधर आ जाएगा। अब ये ब्लॉक इधर तो आ गया, लेकिन यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेसमेंट होने में कुछ फोर्स लगाया। और वो फोर्स लगाया कैसे मैंने, वो फोर्स लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, वो फोर्स लगाने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए। वो फोर्स लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, वो फोर्स लगाने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी से मैंने क्या किया, उस एनर्जी से मैंने वर्क डन किया, उस एनर्जी से मैंने वर्क डन किया। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी से हम लोग वर्क डन कर सकते हैं और वर्क डन से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। वो वर्क डन से एनर्जी की मतलब कैसे बना सकते हैं, उसको बना नहीं सकते एक्चुअली उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मतलब कि जो एनर्जी है वो वर्क डन में हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग कोई वर्क डन कर दें तो वो एनर्जी बन जाता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये वाला जो मैंने इधर लिख के रखा है इसको समझने में के लिए आपको यहां तक पूरा बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में नॉर्मली हम लोगों ने जान लिया है कि अगर मेरे को कोई वर्क डन करना है तो मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन भी नहीं हो पाएगा, वर्क डन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये एनर्जी क्या होती है वो समझ गया होगा। चलिए एनर्जी के बारे में थोड़ी और बातें इकट्ठा करते हैं। एनर्जी के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। इनमें से ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये वाली समझने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी देखना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समझ जाएगा इसमें। ठीक है, अब वो कैसे कन्वर्ट कैसे हो सकता है उसके लिए हम लोग को पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो सब जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एनर्जी क्या होता है, इट स्टेट्स दैट कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कैपेबिलिटी टू डू वर्क मतलब हम लोग जितना ज्यादा काम पर कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी, जितना ज्यादा काम कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, अच्छा, इन अदर वर्ड्स यहां पर क्या लिखा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल कन्वर्टेड। मतलब क्या कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किस लिए, कोई वर्क करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए रहती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, इंटरचेंजेबल कन्वर्टेड एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल कन्वर्टेड। इसका मतलब एनर्जी को वर्क डन में चेंज किया जा सकता है और वर्क को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये चेंज कैसे करते हैं, क्यों, क्या, उसके लिए रुको थोड़ा। ठीक है, अच्छा, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन नहीं चाहिए। अरे भैया, एनर्जी क्या है, एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी वर्क डन ही तो है। देखो ना, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, इसका मतलब एनर्जी क्या है, एनर्जी भी वर्क ही तो है, एनर्जी भी तो वर्क ही है। तो यहां पर क्या लिखा, और वर्क क्या था बताओ, वर्क कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर ना, स्केलर, इसलिए एनर्जी भी तो वर्क की है तो वो भी स्केलर ही होगा ना। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है कि हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल है। मुझे बताओ और किसके ऐसा यूनिट जूल है, अरे भैया वर्क की ऐसा यूनिट जूल है ना, वर्क के ऐसा यूनिट जूल है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी की सेम यूनिट हाँ हो सकती है, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, बस वो नाम अलग अलग है, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, बाकी दोनों का काम एक ही है। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, एनर्जी वर्क है, वर्क एनर्जी है।
तो जो वर्क का यूनिट है वो एनर्जी का यूनिट होगा कि नहीं होगा? तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, क्योंकि SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड CGS यूनिट इज अर्ग्स। जूल में और इस अर्ग में क्या रिलेशन होता है वो मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था। बताओ क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, वर्क डन कैन बी चेंज्ड इनटू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है? जो वर्क डन है वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जो वर्क डन है वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है। ये चेंज कैसे क्या किया जा सकता है? जो चेंज लिखा है ना, चेंज, इसको पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर भी आज हम लोग को इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, बाकी डिटेल में डिस्कस इसमें कर लेंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस ये जो लॉ पढ़ेंगे इसमें कर लेंगे, लेकिन इसका छोटा सा एक हम लोग ऐसा छोटा सा ट्रेलर देख लेंगे। ठीक है, चलेगा। तो एनर्जी हम लोग को समझ आ गया कि जितना ज़्यादा मेरे पास एनर्जी होगा मैं उतना ज़्यादा वर्क कर पाऊंगा। जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वर्क। वर्क क्या है? एनर्जी है। एनर्जी क्या है? वर्क है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एनर्जी तो हम लोग समझ चुके हैं कि एनर्जी क्या हो रहा है। एनर्जी जो आप लोग समझते हो ना, एनर्जी जैसे ही आप लोग सुनते हो एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी सुनते ही आप लोग के माइंड में बहुत सारी चीज़ आती है। एनर्जी सुनते ही आप लोग के माइंड में आता है फोर्स, एनर्जी सुनते ही आप लोग के माइंड में आता है पावर, एनर्जी सुनते ही आप लोग के माइंड में आता है वर्क। तो वो जो सब आपके माइंड में आ रहा है वही एनर्जी है। वही क्या है? वही एनर्जी है। अभी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, किसकी वजह से? साउंड एनर्जी की वजह से। आप लोग मुझे देख पा रहे हो, किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो ये सब फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स के बारे में भी अभी हम जानते हैं कि पहले एनर्जी समझ आए कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी वर्क होता है, वर्क एनर्जी होता है। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क। तो चलिए अभी कुछ कुछ हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इसमें हम लोग को सिर्फ ये फर्स्ट ये मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी, इसके दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग को इस 9th क्लास में सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही जानना है बस, और किसी एनर्जी के बारे में नहीं जानना है। लेकिन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं वो हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी लिखा है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी लिखा है, तो मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही हम लोग को क्लास 9th में जानना है। फिर उसके बाद हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ऐसे भी एनर्जी के और बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ लिख के रखे हैं। ठीक है, कुछ लिख के रखे। एक बात और, एक एनर्जी के फॉर्म को, ये सब क्या है? ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म्स हैं, एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो फिर उसके बाद जब आप लोग 11th में जाएंगे तो आपको और एनर्जी मिल जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ये सब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसका टेंशन मत लो। लेकिन इस टाइम पे जान कर रखो कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं। और इस टाइम पे हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक, पोटेंशियल, बाकी ये सारे जो है ये सारे अभी नहीं पढ़ने हैं। ठीक, अच्छा, और एक बात और, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरे फॉर्म को तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इस तीसरे फॉर्म को इस पहले फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि बाद में पढ़ लेंगे। अभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लिए। अभी हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें से इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जानेंगे और अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलेगा, काइनेटिक एनर्जी शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले तो ये डेफिनेशन सा कुछ है। तो देखो,
काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहां से आया है? तो देखिए वो काइनेइन इस ग्रीक वर्ड से आया है। काइनेइन इस ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोशन। देखो यहां पर ही लिखा है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कौन से स्टेट की बात हो रही है? मोशन की बात हो रही है। देखो हम लोग को पता है किसी बॉडी के पास दो स्टेट हो सकती है, या तो वो रेस्ट में रहेगा या वो मोशन में रहेगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कौन से बॉडी के पास रहेगा? जिस बॉडी के पास मोशन होगा, यानी कि जो बॉडी मोशन कर रही होगी, जो बॉडी मूव कर रही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ खड़ा हूं, कोई मोशन नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है, जीरो है। और अगर मैं चल रहा हूं तो मैं मोशन में हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी होने के लिए मुझे मोशन में होना जरूरी है। अगर मैं रेस्ट में रहूंगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। आपको ये समझ गया होगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट हैज एन एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन में होती है उसके पास एक एनर्जी होती है मोशन वाली, तो विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन में होती है उसके पास एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एज इट डिराइव्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया, कहां से? काइनेइन से, विच मीन्स मोशन। काइनेइन से आया जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मोशन। मोशन नहीं होता है ना? अरे भैया मोशन मतलब क्या? मोशन मतलब चलना, देखे तो है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो काइनेइन मतलब चलना, मोशन। ठीक है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टैच्यू, तो उसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी है। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? जीरो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है। काइनेटिक एनर्जी को आगे जाकर के हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के ई लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर के ई मैंने लिखा हुआ है, तो के ई तो लिख दिया। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है हाफ, आधा, एम वी स्क्वायर। ये सिर्फ वी का स्क्वायर है। हाँ, और ये एम क्या है? एम है मास। वी क्या है? वी है वेलोसिटी। मास किस में रहना चाहिए? केजी में रहना चाहिए। वेलोसिटी किस में रहनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में रहनी चाहिए। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इससे हम लोग किसी भी बॉडी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी वो निकाल सकते हैं। इसकी अगर हम लोग को उसका मास पता चल जाए और वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हम लोग को पता चल जाए, तो हम लोग इस फॉर्मूले से आराम से उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। अच्छा ये डिराइव कहाँ से हुआ, इसका डेरिवेशन अभी अगले स्लाइड में देख लेंगे। ठीक है, अभी कुछ देर में देख लेंगे ये कहाँ से कैसे क्यों आया, लेकिन पहले आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ऐसा है। अच्छा आपको समझ गया ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अरे भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन ही होता है। कैसे? देखो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि मैंने क्या किया? वर्क डन किया। अब मैंने अगर वर्क डन किया है, इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया है, वर्क डन किया है, तो वर्क डन करने से क्या हो गया? वर्क डन करने से वो मूव करने लगा ना, वो मोशन में आ गया। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है? उसके पास रहती है काइनेटिक एनर्जी। उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस टाइम पे जब ये मूव कर रहा है, तो कुछ वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ वर्क डन हुआ। और वो जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया ना, उस वर्क डन की वजह से, समझ रहे हो? तो वो वर्क डन जो हुआ है वही तो काइनेटिक एनर्जी है। देखो अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका वर्क डन भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो वर्क डन जीरो है, तो इस पास काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है क्या? हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी में हाफ मास तो हर बॉडी के पास रहता है। अब डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो ही होगा, काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो ही होगी।
तो यहाँ पर अगर मैंने जीरो रखा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो है। और जब ये मैं फोर्स लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन होने से मूव करने लग जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में देखो, मोशन में हर जगह मोशन है, इधर काइनेटिक, जिसका मतलब क्या होता है, मोशन होता है। तो जब ये मोशन में आ जाएगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब कि अगर मेरे को किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाना है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी, मतलब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और जब मैं वर्क डन करूंगा तो जो वर्क डन होगा उसी टाइम पे उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल से इतना समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर कोई बंदा चल रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई बंदा चल रहा है उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी समझा, बोलो समझा। ठीक है, तो चलो ये कहाँ से आया ये हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ से आया है। आइए, फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखो, फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी का आप लोग आगे जाके भी जब उसका एक्सप्रेशन फाइंड करने का ट्राई करोगे, कोई भी एनर्जी, कोई भी, तो आपको जो शुरुआत है वो आपको वर्क डन से करना पड़ेगा। मुझे बताओ वर्क डन कितना होता है। जब वर्क डन से क्यों करना पड़ेगा, बात वो आती है, वर्क डन से ही क्यों करें, हम लोग के पास फॉर्मूले इतने सारे, तो वर्क डन से क्यों शुरुआत करें, क्योंकि देखो जो एनर्जी होती है वो वर्क डन होता है, जो एनर्जी होती है वो वर्क डन होता है। और भी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि अगर किसी बॉडी पर मैं वर्क करूंगा, इसका मतलब उसमें क्या आ जाएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो मैंने वर्क डन किया उसी की वजह से तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आई है, जो मैंने वर्क डन किया उसी की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आई है। तो वर्क डन कितना किया मैंने, वर्क डन कितना किया, F डॉट एस किया, F डॉट एस किया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं, आप लोग पूरा वो वर्ड्स में लिख लीजिएगा, पूरा वर्ड्स में लिख लीजिएगा कि वी अप्लाई अ फोर्स F ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m kg। ठीक है, इट डिस्प्लेस S फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, सो वर्क डन विल बी W इज इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, उतना आप लोग लिख लीजिएगा। अब मुझे बताइए कि ये F क्या होता है, F क्या होता है। अरे भैया पढ़े तो थे, क्या पढ़े थे, W इज इक्वल टू MAS। क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है MA। बोलो होता है कि नहीं होता है। अरे कुछ नहीं किया भैया, F के जगह पर क्या लिखा है, MA लिखा है, F के जगह पर MA लिख दिया, और S का S, F के जगह पर MA लिख दिया और S का S। समझा, बस कुछ नहीं किया, F के जगह पर MA लिखा है और कुछ नहीं किया है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा इधर से शुरू कर लेता हूँ, क्या बोर्ड थोड़ा लगेगा, आप लोग को थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सो W इज इक्वल टू F डॉट S, सो W इज इक्वल टू MAS, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है MA, तो F की जगह पर लिख दिया MA। अच्छा, आगे क्या करना है, सो आगे हम लोग को अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, W इज इक्वल टू MAS तो होता है, चलो मैं एक बार फिर से उसको रिपीट लिख देता हूँ। MAS तो होता है, MAS होता है। अब मुझे बताओ, आप लोग को मोशन का थर्ड इक्वेशन याद है क्या, मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, मोशन का थर्ड इक्वेशन यहाँ पर देख लो, मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, मोशन का थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ पर से मुझे as का वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू as ना, इज इक्वल टू as। अब ये जो देखो as आया है, यहां पर भी as है, यहां पर भी as है, तो इस as को मैं इधर पुट करूंगा, इस as के वैल्यू को मैं इधर पुट करूंगा। देखो पुट करता हूं, W इज इक्वल टू M। अच्छा, as की जगह पर क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा, ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। बोलो इतना समझा, इतना समझा, हाँ इतना समझा। तो W इज इक्वल टू M ब्रैकेट में। अब जब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बताओ, तो देखो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखो अगर मैं लिखता v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं पूछता है इसका आंसर क्या लिखोगे, तो आप लोग क्या बोलते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि उसको एक बार लिखेंगे और जो न्यूमिनेटर रहेगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये लिखते हैं। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन दी है तो क्या मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ क्या,
ये कंडीशन दी है तो ये कंडीशन लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो यहां पर देखो ये वाला कंडीशन है तो मैं इसके जगह पे ये वाला कंडीशन लिख देता हूं। सो v² / 2 -u² / 2। बोलो समझा? समझ में आया क्या? देखो जरा समझा, देखो समझा? अरे बोलो भैया समझा कि नहीं समझा? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा इतना समझ गए। अब देखो, अब इस m को मैं अंदर ले जाकर एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस m को एक बार अंदर ले जाकर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहां पर लिखता हूं मैं आगे। सो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक बार और इस m को इसके साथ। सो ये क्या हो जाएगा, mv² / 2 -mu² / 2। होगा कि नहीं होगा? हाँ पक्का होगा। अच्छा पक्का होगा, ठीक है पक्का होगा। तो मुझे बताओ क्या इस w इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो, और अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वही रहेगा ना? मतलब क्या, मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, हाफ mv² - हाफ mu²। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे 2 से डिवाइड करो या तो हाफ से मल्टीप्लाई करो, दोनों की बात तो एक ही है। देखो ना ध्यान से, ये mv² जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो mv² / 2 ही तो आएगा, mv² / 2 ही तो आएगा। अच्छा इतना समझ लिए, इतना समझ लिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस w को ke लिख देता हूं, ke मतलब काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद ये mv² - mu², ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ये क्या है, हमने तो हाफ mv² पढ़ा था, ये हाफ mv² - ये हाफ mu² कहां से आ गया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि w यहां पर ke कैसे बन गया? w तो w है, ke तो ke है, तो w ke कैसे बन सकता है? इतने ऊपर से w करते हैं और लास्ट में आकर के अपनी मनमर्जी चला लिए। ये कौन सी बात हुई? सोचो जरा इस बारे में, सोचो एक बार, 2 मिनट सोचो। देखो ये मैंने क्यों लिख दिया, कुछ आंसर मिला क्या आप लोगों को? ये मैंने क्यों लिख दिया बताओ? अच्छा ठीक है, देखो ये मैंने क्यों लिख दिया, समझो इस बात को ज़रा। यहाँ पर हो क्या रहा है पहले वो समझो। अब मैं मान लेता हूँ कहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इस वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये इस वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है ये। इसके ऊपर अभी आएंगे, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या मान लेते हैं, अभी हम लोग मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, फिर वो जा रहा था, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, फिर वो जा रहा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0। तो हम लोग मान लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट तो क्या होगा? तो u इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर u इज इक्वल टू 0 यहां पे होगा तो क्या ये पूरा टर्म 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आएगा? हाफ mv² आ गया अपना फॉर्मूला। बल्ले बल्ले। अब इसको लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इसी फॉर्मूले से। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा और काम का ये वाला फॉर्मूला है। कैसे, हमको तो नहीं समझ आ रहा कैसे ये वाला फॉर्मूला काम का है। तो देखो वो कैसे का आंसर आप लोगों को कैसे दूं आप लोगों को कैसे दूं? तो मैं आप लोग को ऐसे देता हूं, अगर यहाँ पर लिखूंगा तो आप लोग को क्या ऐसा खिचड़ी बन जाएगा पूरा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा ये बोर्ड यहाँ से रफ कर दूंगा। ये फॉर्मूले से हम लोग इन दोनों फॉर्मूले से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इस वाले से कैसे क्या निकलेगा उसके पहले मैं आप लोग को चेंज इन मोमेंटम की बात करना चाहता हूँ। चेंज इन मोमेंटम याद करो। चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने क्या लिखा था? mv - mu। और चेंज इन मोमेंटम, चेंज को हम लोगों ने डेल्टा से बताया था। चेंज को हम लोग हमेशा डेल्टा से बताते हैं, ठीक है? अब ये mv क्या था? फाइनल मोमेंटम था। अरे भैया अगर किसी बॉडी का चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तभी तो कितना चेंज आए वो पता चलेगा ना। पहले मेरे पास 2 लड्डू थे, ठीक है? अब मेरे पास 10 लड्डू हो गए, कितने का चेंज आया? 8 का।
क्या किया, 10 में से 2 को घटाया ना, मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटाया, तो यहां पर ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो मैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करके चेंज निकाल रहा हूं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करके चेंज निकाल रहा हूं। सेम वही कंडीशन भी तो यहां पर है। ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, फाइनल। ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, इनिशियल। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो रेस्ट पर नहीं है, वो मोशन में कर रही है, फिर हम लोगों ने उस पर कोई फोर्स लगाया, कैसे, देखो जरा इससे। ये ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में होता तो सिंपल से मैं यहां पर यू को 0 लिख के पूरा 0 लिख देता और यहां पर डब्ल्यू को के लिख के हाफ mv² लिख देता, बरोबर। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट मान लो स्टार्टिंग में पहले से रेस्ट, पहले से मोशन में ऐसे चले जा रहे, जैसे ही मेरे को क्रॉस करने वाला था, इस टाइम पे मोशन में मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो जैसे ही चले जाता मैंने एक फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट तेजी से हुआ, कुछ तो इसने वर्क डन किया ना, तो यहां पर जो इसका वेलोसिटी था वो कौन सा था, वो उसका इनिशियल वेलोसिटी था, और जैसे मैंने फोर्स लगाई ये आगे गया, तो यहां पर जाकर इसका वेलोसिटी कौन सा हो गया, वो फाइनल वेलोसिटी हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो चेंज आया है वेलोसिटी में, ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ है, अरे भैया अगर ये इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मैंने फोर्स लगाया, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड चला गया, मैंने उसको धक्का मारा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये जो 2 से 4 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गया, वो किस में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया, और वेलोसिटी में चेंज आया तो किस में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो देखो यहां पर ये W तो W है ये कौन सा एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला है ना, क्योंकि देखो यहां पर फाइनल वेलोसिटी है, और ये कौन सा एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला है ना, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी है। यहां पर ये कंडीशन नहीं है कि 0 से शुरू हो रहा है, अगर 0 से शुरू होता तो सिंपल सा इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही चले आ रहा था, फिर उस पर मैंने फोर्स लगाया, तो 2 मीटर पर सेकंड से तो वो पहले से चले आ रहा था, मैंने फोर्स लगाया, वो 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ये कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर रहे हैं, जब भी माइनस करते हैं क्या निकलता है, चेंज। अरे याद करो, इधर अभी चेंज लिख के बताया था, तो W इज इक्वल टू चेंज ना, किसका चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, किसका चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो यहां पर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये, ध्यान रखना कि जो हम लोग यहां पर वर्क डन किए ना, वो फोर्स लगा के, वो फोर्स पूरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, वो फोर्स लगाने से जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन की वजह से वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सेम यही आप लोग 11th में पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से, कि वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करो, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करो, दोनों एक दूसरे को में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको आप लोग 11th में पढ़ोगे वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से। अब भी इसका इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी क्योंकि आप सबके बुक में ये दिया है और आता भी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। समझा क्या, कुछ गया भेजे में, कुछ समझा क्या। अरे देखो भैया, ये काइनेटिक एनर्जी इस W के जगह पर KE क्यों लिख दिया, वो समझ आया था क्या, KE क्यों लिख दिया था, क्योंकि जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हो रहा है। वर्क डन किया, धक्का मारा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, कैसे, क्योंकि वो मोशन में आ गया, मोशन जो जिसके पास मोशन होगा, जिसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सो इसी को मैंने लिख दिया mv²/2 माइनस mu²/2, बस। मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो सिंपल सा क्या निकाल देने का, वर्क डन 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 निकाल देने का। बोलो समझा क्या, ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, पिछले में भी कर लिया था। अरे कुछ नहीं किया भैया, वो W इज इक्वल टू F लिखा, F को ma लिखा, AS को वो v² - v²/2 लिख दिया, सेपरेट कर दिया, फिर उसके बाद अंदर जाके m को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसके बाद हम लोगों ने W को Ke लिख दिया, क्योंकि जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है।
जो भी मैं फोर्स लगा के वर्क डन कर रहा हूँ वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होती है जिसके पास वेलोसिटी होती है। मैंने फोर्स लगाया, उसके पास वेलोसिटी आई, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ समझा? चलो न्यूमेरिकल देखते हैं।